हेलो दोस्तों, आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे नोड, रेडियल नोड, एंगुलर नोड। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं नोड। नोड नोड इज ए प्लेन लाइन पॉइंट where probability of finding electron is zero। एक ऐसा प्लेन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की चांस जीरो हो, इसे नोड बोलते हैं। न्यूक्लियस एक स्टार पॉइंट लिखेंगे। न्यूक्लियस इज ए यूनिवर्सल नोड। हैंस नॉट काउंटेड इन नोड। न्यूक्लियस बेसिकली यूनिवर्सल नोड है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांस तो बिल्कुल है ही नहीं, तो इसको यूनिवर्सल नोड बोलते हैं। न्यूक्लियस को न्यूक्लियस इज ए यूनिवर्सल नोड। तब नोड हम पढ़ेंगे। नोड बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। नोड पहला पढ़ेंगे रेडियल नोड। रेडियल नोड। और दूसरा पढ़ेंगे एंगुलर नोड। इसको बेसिकली नोडल सरफेस भी बोल सकते हैं। नोडल सरफेस। एंगुलर नोड को बोलेंगे नोडल, इसका दूसरा नाम है नोडल प्लेन। तो फाइनली रेडियल नोड होता है n-l-1 और एंगुलर नोड होता है l। तो ये बस फॉर्मूले देख लो, इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे। तो आगे मैं कुछ प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ कुछ। फाइनली ये फॉर्मूले हैं जो काम के हैं, इसमें ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक क्वेश्चन करते हैं। चलो एक और चीज़ बता दे रहा। टोटल नोड होगा एंगुलर नोड प्लस रेडियल नोड। एंगुलर नोड बेसिकली L होता है और रेडियल नोड n-l-1 प्लस माइनस कट जाएगा, तो फाइनली टोटल नोड निकल के आएंगे n-1 टोटल नोड। एक फॉर्मूला ये चिपका लो तुम। यही बेसिकली 3 फॉर्मूले हैं जिस पर हम काम करेंगे और क्वेश्चन भी। क्वेश्चन फाइंड टोटल नोड, एंगुलर नोड, रेडियल नोड इन गिवन स्ट्रक्चर।
बेसिकली मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तुमको सब कुछ निकालना है। फर्स्ट 3s का तुम सबसे पहले निकालो रेडियल नोड। रेडियल नोड क्या होता है, n माइनस एल माइनस वन। एन कितना गिवन है 3, एल कितना होता है एस का 0 माइनस वन, तो कितना निकल के आया 2। रेडियल नोड निकल के आया 2। सिंपली अब निकाल लो एंगुलर नोड। एंगुलर नोड बेसिकली एल होता है, तो इसका 0 ही रहेगा। टोटल नोड क्या होता है, टोटल नोड। टोटल नोड बेसिकली एंगुलर नोड प्लस रेडियल नोड होता है या नहीं। एंगुलर नोड कितना है 0 प्लस रेडियल नोड कितना गिवन है 2। फाइनली टोटल नोड भी निकल के आ गए 2। ऐसे एक और एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल 3p का। अब इसमें सब टोटल नोड, एंगुलर नोड, रेडियल नोड सब निकालो। तो रेडियल नोड फाइनली निकालेंगे, तो रेडियल नोड का फॉर्मूला n माइनस एल माइनस वन। n कितना गिवन है 3, l कितना है sp1 माइनस वन, कितना निकल के आया माइनस माइनस निकल के आया, रेडियल नोड निकल के आया 1। एंगुलर नोड कितना होगा, एंगुलर नोड बेसिकली l होता है, p के लिए l की वैल्यू 1। तो टोटल नोड कितने होंगे, टोटल नोड कितना 1 प्लस 1 2। और एग्जाम्पल करा दे रहा हूँ, C 3D। तो इसमें रेडियल नोड निकालेंगे। सबसे पहले रेडियल नोड क्या होता है, n माइनस एल माइनस वन। n कितने गिवन है 3, l d के लिए कितना होता है, d के लिए l होता है sp 2 माइनस वन। मतलब 3D में रेडियल नोड होते ही नहीं है, 0 होता है। एंगुलर नोड बेसिकली l होता है, और d के लिए l की वैल्यू कितनी d sp 2। तो टोटल नोड निकल के कितने आएंगे, टोटल नोड कितने निकल के आएंगे 2 प्लस 0 2। अब इस पे एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो अभी मैं करवा दे रहा हूँ, जो कि इसी टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अब बिल्कुल सेम वैसे ही करवा दे रहा हूँ। क्वेश्चन, if total node present in a subcell is 5 and angular node is 3, then subcell is ऑप्शन दे रहा हूँ 5D, B ऑप्शन 6F, C ऑप्शन 7S, D ऑप्शन 5F। तो फाइनली उसने टोटल नोड पूछा है। टोटल नोड प्रेजेंट इन ए सबसेल इज 5 एंड एंगुलर नोड, टोटल नोड गिवन है। टोटल नोड का फॉर्मूला क्या था, टोटल नोड का फॉर्मूला क्या था n माइनस वन। टोटल नोड गिवन है 5, तो n माइनस वन, तो n कितना निकल के आ गया 6। और एंगुलर नोड गिवन है, एंगुलर नोड बेसिकली 3 गिवन है।
एंगुलर नोड होता क्या है, एल ही तो होता है, एल। तो एंगुलर नोड एल की वैल्यू, एंगुलर नोड एल की वैल्यू 3 दी है, तो एस पी डी एफ मतलब एफ होगा। तो फाइनली 6F आंसर होना चाहिए। तो क्या 6F आंसर दिखाई दे रहा है इनमें? हाँ, ये सेकंड ऑप्शन। बस ऐसे ही क्वेश्चन नीट में बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया है क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। क्वेश्चन, if radial node is 4 and angular node is 2, node is 2, then orbital is पहला ऑप्शन 6S, बी ऑप्शन 6D, सी ऑप्शन 7D, डी ऑप्शन 7P। तो रेडियल नोड फाइनली 4 दिया है, एंगुलर नोड अपन को दिया है 2। एंगुलर नोड बेसिकली एल होता है, वो गिवन है 2, मतलब SPD, एंगुलर नोड D। और रेडियल नोड गिवन है, रेडियल नोड N माइनस L माइनस 1, रेडियल नोड गिवन है 4, N माइनस L की वैल्यू गिवन है 2 माइनस 1, तो N फाइनली निकल के आएगा N माइनस 3 4 बराबर N बराबर कितना आएगा 7D। हाँ, ये ऑप्शन सही है 7D। तो फाइनली हम आगे की तरफ मूव करेंगे, ऑर्बिटल की तरफ। ऑर्बिटल बेसिकली होता क्या है, ऑर्बिटल ऑर्बिटल वह जगह होती है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, अप्रोक्स 90 to 95%। प्लेस वेयर फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अप्रोक्स 90 to 95%। ये बेसिकली ऑर्बिटल होते हैं। तो अब हम ऑर्बिटल को पहले चलते हैं। 1s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल में रेडियल नोड कितने होंगे, रेडियल नोड n माइनस L माइनस 1, n गिवन है 1, L0 1 मतलब 1 आया। रेडियल नोड 1 है और एंगुलर नोड कितना है, एंगुलर नोड बेसिकली L होता है, L0 S के लिए होना भी चाहिए एंगुलर नोड 0। कैसे, सपोज दैट ए है S ऑर्बिटल, इस पेयर को S ऑर्बिटल बोलेंगे, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पाई जाती है। यहाँ पर कोई भी कहीं से भी जाओ, किसी मतलब एंगुलर किसी भी एंगल से देखो तो कहीं भी मतलब इलेक्ट्रॉन की ना पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, मतलब हर जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्फेरिकल है। फाइनली बस इसमें एंगुलर नोड 0 ही रहता है। सेकंड
2s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल में करके देख लो, इसमें रेडियल नोड कितना निकलेगा, n माइनस l माइनस 1, n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 0 1, गलती हो गई सॉरी, रेडियल नोड एंगुलर नोड इधर इधर 0 ही 0 रहेंगे। इसमें रेडियल नोड कितना निकल के आया 1, और एंगुलर नोड रेडियल नोड और एंगुलर नोड दोनों 1 इसमें 0 रहते हैं। रेडियल नोड, अब एंगुलर नोड इसमें कितने निकल के आएगा, इसमें एंगुलर नोड तो मतलब 1s 2s 3s 4s कहीं भी चले जाओ, मतलब एंगुलर नोड तो हर में 0 ही रहने वाला है। एंगुलर नोड पर हमेशा एंगुलर नोड बेसिकली l होता है और वो 0 रहता है। अब रेडियल नोड 1 आ रहा है, तो इसमें रेडियल नोड कहीं नहीं दिखा है, इसमें चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन मतलब रेडियल नोड एक भी नहीं होता 1s में। अब 2s तक मैं तुमको दिखाने जा रहा हूँ रेडियल नोड कैसे देखते हैं। तो फाइनली ये है न्यूक्लियस, ये है 1s और ये है 2s, जहाँ इलेक्ट्रॉन बड़े हैं, और जो स्पेस है ये पॉइंट, ये जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, जैसे फुटबॉल, तुम एक फुटबॉल को दूसरी फुटबॉल में पैक कर दो, तो ये सिंपली कुछ स्पेस रहेगी ना, इसी को बोलेंगे रेडियल नोड। रेडियल नोड 3p के लिए भी करके दिखा दे रहा हूँ, 3s के लिए, 3s ऑर्बिटल के लिए, 3s ऑर्बिटल के लिए, 3s ऑर्बिटल के लिए हम देखेंगे रेडियल नोड कितना आएगा। रेडियल नोड, एंगुलर नोड तो 0 रहने वाला है, रेडियल नोड निकालेंगे n माइनस l माइनस 1, n कितना गिवन है 3l 0 माइनस 1, तो कितना निकल के आया रेडियल नोड। एंगुलर नोड तो 0 ही रहेगा, एंगुलर नोड 0, रेडियल नोड 2 निकल के आया। अब देखो मैं तुमको पिक्चर में दिखा रहा हूँ कैसे रेडियल नोड 2 आया। न्यूक्लियस, इसमें इलेक्ट्रॉन 1s 2s 2s के बाद 3s, ये 3s 2s 1s, विदाउट 1s 2s 3s आ ही नहीं सकता। तो ये जो स्पेस है जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी एकदम 0 है, तो इसी को बोलते हैं रेडियल नोड। इसमें रेडियल नोड कितने आए हैं, रेडियल नोड इसमें 2 है ना, 2। फाइनली अब हम मूव कर रहे हैं p ऑर्बिटल के, तो फाइनली 2p ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल, तो इसमें रेडियल नोड निकालेंगे, कितना आएगा रेडियल नोड n माइनस l माइनस 1, n कितना है 2, l p के लिए 1 रहेगा 0, उधर रेडियल नोड आया है इसमें 0, और आना भी चाहिए 0, क्योंकि इसमें ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ये है न्यूक्लियस, ये है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, रेडियल नोड इसमें कहाँ है, दिखाई ही नहीं दे रहा कुछ। एंगुलर नोड इसमें कितना होगा, एंगुलर नोड l 1 होगा, एंगुलर नोड 1 होगा। अब एंगुलर नोड में तुमको एक साथ तीनों के
एक्स वाई जेड 3 प्लेन होते हैं, तीनों बता दूंगा। तो दूसरा देख ले रहे हैं 3p ऑर्बिटल में रेडियल नोड n माइनस एल माइनस 1, तो 3 माइनस 1 माइनस 1, मतलब इसमें रेडियल नोड कितना निकल के आया है 1। एंगुलर नोड इसमें भी कितना रहेगा 1 ही रहेगा ना p के लिए। अब रेडियल नोड 1 कैसे दिखाएंगे, तो सब 1 है 1 2p, और इसके इधर पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पर भी। फाइनली जो स्पेस दिख रही है जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की नहीं पाए जा रहे, तो यही है रेडियल नोड। रेडियल नोड आई थिंक तुमको समझ आ रहा होगा। आज थोड़ी तबीयत खराब है, लेकिन अब वॉइस डाउन हो सकती है, लेकिन मज़ा आएगा। अब हम पी ऑर्बिटल में, पी ऑर्बिट में और वाइटल में एंगुलर नोड देखेंगे। 1 होता है एंगुलर नोड में, एंगुलर नोड 1 होता है ना एल पी ऑर्बिट में। तो सपोज दैट एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है, तुम अपने बोलते हैं एक्स एक्सिस, ये है वाई, जेड है जो इसके जैसे मतलब बोर्ड के ऊपर, मतलब इस तरह एक्स वाई जेड 3 प्लेन हो गए। तो सिंपली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स में है पूरी। अब इसका एंगुलर नोड 1 कैसे आएगा, तो एक्स में है और वाई और जेड, जैसे अगर हाँ सिंपली मैं इधर हाथ लगा दूं, वाई में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है और जेड में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। तुमको फील आनी चाहिए कि एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस मेरा मतलब ये है, एक्स वाई मतलब जेड वाई, ये समझो इधर से, तो इधर है मतलब इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है ना, एक्स एक्सिस में है, एक्स एक्सिस की एक्सिस में है, तो मतलब पी एक्स में एंगुलर नोड कहाँ पाया जाएगा, एंगुलर नोड पाया जाएगा एक्स है। ट्रिक भी देख लो, एक्स है तो डायरेक्ट वाई जेड लिख दो, वाई जेड, ये ट्रिक है। तुमको ट्रिक भी अच्छे से लगानी आनी चाहिए। एक्स है गायब कर दो एक्स को, वाई जेड प्लेन में एंगुलर नोड होगा। तो सिंपली इसी तरह हम देखेंगे वाई जेड, इस बार जेड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वाई जेड में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मतलब वाई जेड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ट्रिक क्या बोलती है, पी एक्स के बाद पी, ये पी जेड होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जेड में है। तो एंगुलर नोड कैसे लिखेंगे हम, ट्रिक क्या बताया, ट्रिक में जो है उसको गायब कर दो और लिख दो एक्स वाई, समझ आया होगा। ऐसे ही लिखेंगे हम। अब तुमको एक्स में वाई, अब चलो वाई वाई के थ्रू ले लो, चलो वाई में ऐसे ले लो ना, वाई में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बार, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाई में है तो मतलब एक्स और जेड बाहर निकला होगा। एक ऐसे पेपर लगा के देख लो ना, ऐसे पेपर लगा के, मतलब वाई एक्सिस में है तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी। तो मतलब पी वाई में एंगुलर नोड मतलब किस
एक्सिस पर रहेंगे। तो वाई है, ट्रिक क्या बोलती है, वाई को गायब कर दो, फाइनली एक्स जेड लिख दो। आई होप तुमको समझ आए होंगे ये ट्रिक। और सिमिलरली हम डी ऑर्बिटल के लिए पढ़ेंगे। थर्ड, डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल वैसे कि बिटवीन द एक्सिस लेंगे हम पहले, एक्स वाई, ये इक्वल इक्वल है, इसको बोलते हैं डबल डम्बल। दूसरा वाई जेड के एक्सिस के बीच में है, डबल डम्बल। सिंपली थर्ड में एक्स जेड ले लो, एक्स जेड। तो सिंपली इसके ग्राफ कुछ ऐसे डबल डम्बल से ऐसे आएगा। तो डी एंगुलर नोड, डी ऑर्बिटल में कितने रहेंगे एंगुलर नोड, डी सिंपली एल होता है, एल। तो इसमें कितने होंगे, दो होंगे ना। तो फाइनली दो होंगे, लेकिन हाँ अब अपन को देखना है इसमें, मतलब एक्स और वाई के बीच में है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और वाई और जेड एक्सिस में देखो, तो मतलब इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है ना, जेड एक्सिस बाहर का प्लेन निकालो एक, और एक प्लेन ऐसे एक्स जेड निकाल लो बाहर प्लेन, तो मतलब कि दो एक्सिस में नहीं मिलेगा। तो इसकी भी मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ, इसको बोलते हैं डी एक्स वाई का बना है। तो इसकी ट्रिक ये है कि एक्स वाई है, थर्ड क्या नहीं है, हमको लिखना है एंगुलर नोड, एंगुलर नोड एक्स वाई है, प्रेजेंट है, गायब क्या है जेड। एंगुलर नोड दो होते हैं तो दो बार जेड लिख दो, और फिर एक्स वाई, मतलब फिर दोनों लिख दो, जो गायब है पहले वो इनिशियल दोनों लिख दो, फिर एक्स वाई बाद में। सिंपली इसी तरह डी वाई जेड का एंगुलर नोड कैसे निकालेंगे, एंगुलर नोड जो नहीं है, क्या गायब है इसमें, एक्स एक्सिस गायब है, एक्स एक्स लिख दो। एंगुलर नोड टू चाहिए, तो फाइनली फिर लिख दो वाई और जेड जो इधर प्रेजेंट है, जो डी वाई एक्सिस। तो ये कौन सी डी एक्स जेड एक्सिस की है, तो इसमें गायब क्या है, एंगुलर नोड। कैसे लिखेंगे इसमें, ये ट्रिक है, डायरेक्ट सवाल आया है डायरेक्ट सवाल ही निकलेगा, इसमें फालतू का दिमाग का दही नहीं करना है अपना। तो इसमें गायब क्या है, वाई, तो वाई लिख दो, और फिर एक्स जेड, फाइनली एंगुलर नोड। इसके दो ये होंगे, इसकी ये, इसके, और चलो चलो इधर ही बता दे रहा हूँ। थर्ड फोर्थ एक्स वाई, ये ऑन द एक्सिस है, ये बिटवीन द एक्सिस थे तीन, ये ऑन द एक्सिस है। इसको वो क्या बोलते हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको बोलते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इसमें अब हम लोग ऐसे काटेंगे, और जैसे अगर लोग इस तरफ शिफ्ट हो गए तो प्लेन इधर शिफ्ट कर दो ऐसे 45 डिग्री, ये भी 45 रहेगा, ये भी 45 डिग्री। तो एंगुलर नोड बेसिकली इसमें, एंगुलर नोड बेसिकली प्लेन फ्रॉम प्लेन पासिंग फ्रॉम 45 डिग्री फ्रॉम एक्स एंड वाई एक्सिस। ये है डी एक्स जेड का, मतलब ये प्लेन अगर
लोग इस तरह शिफ्ट हुए हैं, तो तुम एंगुलर नोड को थोड़ी ऐसे शिफ्ट कर दो, इधर से प्लेन काट दो, तो इधर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी 0 रहेगी, ऐसे इधर रहेगी। अब फाइनली हम समझेंगे डी जेड स्क्वायर को। डी जेड स्क्वायर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। डी जेड स्क्वायर, जेड एक्सिस पे है। फाइनली इसमें एक जैकेट होती है इस तरह, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब इसमें बताओ एंगुलर नोड और रेडियल नोड बताओ तुम। एंगुलर नोड, रेडियल नोड। तो रेडियल नोड अगर तुम न्यूक्लियस से कहीं भी जाओगे तो ऊपर जाओगे जेड एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस में जा रहे तो ये जैकेट कट करेगी। तो मतलब फाइनली मतलब एंगुलर नोड से इसमें 0 ही रहेगा। और रेडियल नोड, जबकि हम अगर इस तरह के कोन बनाएंगे, कोन की एक्सिस बनाएंगे, कोन, तो ये हमारे दो रेडियल नोड निकल के आएंगे, रेडियल नोड 2। आई होप तुमको ये समझ में आया होगा। चलो कुछ क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। कैसे क्वेश्चन आते हैं तुमको भी थोड़ी इतनी ट्रिक बताई है, तो ट्रिक का यूज है या नहीं। देखो पहला क्वेश्चन, दी एंगुलर नोड ऑफ BXY ऑर्बिटल R तो पहला ऑप्शन था XY एंड YZ प्लेन, बी ऑप्शन XZ एंड YZ प्लेन, सी ऑप्शन टू प्लेन्स एट 45 डिग्री फ्रॉम एक्सिस, लास्ट ऑप्शन डी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये क्वेश्चन आया है 2011 नीट में। फाइंड एंगुलर नोड ऑफ डी एक्स वाई। तो मैंने इसकी ट्रिक क्या बताई थी, जो नहीं है उसको लिख दो पहले 2 बार। एंगुलर नोड निकाल रहे हैं हम, नहीं है लिख दिए। अब जो एक्स और वाई एक एक में चिपका दो, बस यही इसका आंसर होगा। मतलब एक्स जेड वाई, सेकंड ऑप्शन करेक्ट। आई थिंक तुमको समझ में आया होगा। सीधा क्वेश्चन आता है, सीधा क्वेश्चन एकदम। अब मैं एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ। क्वेश्चन दी ऑर्बिटल हैविंग 3 एंगुलर नोड and 3 total nodes is 2019 का क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन क्या है? 4F, बी ऑप्शन क्या है? 5F, सी ऑप्शन क्या है? 6F, डी ऑप्शन फाइनली 7F। तो इसमें क्या बताया है? इसमें फाइनली तुमको फाइंड ऑर्बिटल हैविंग 3 एंगुलर नोड टोटल नोड। अभी मैंने शुरू में इतनी प्रैक्टिस कराई है, ये 2019 में
सेम ऐसे क्वेश्चन आया है। टोटल नोड का फार्मूला क्या होता है? टोटल नोड n-1 होता है या नहीं? टोटल नोड गिवन है 3 n-1, फाइनली n निकल के आ गया 4। और ऑर्बिटल हैविंग 3 एंगुलर नोड। एंगुलर नोड बेसिकली क्या होता है? एंगुलर नोड बेसिकली क्या होता है? एल ही होता है, और एल गिवन अपन को कितना है? 3, मतलब SPDF एफ, मतलब 4F आंसर होगा इसका। इतने हलवा हलवा क्वेश्चन आते हैं नीट में। आई थिंक तुमको सब समझ में आया होगा।